से, क्योंकि हम एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट से हैं। मैं हर बार सरकार को डिमांड भेजता हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भी विधानसभा का सत्र होता है तो एक आम आदमी मंत्री को, एजुकेशन मिनिस्टर को, आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर को, इसके अलावा सीएम को आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हो आम आदमी के नाते कि सर हम चाहते हैं आने वाले बजट में इस तरह की चीज हो तो किसानों को फायदा होगा, एग्रीकल्चर के बच्चों को फायदा होगा। लास्ट ईयर में मैंने बहुत सारी रिक्वेस्ट सरकार को भेजी थी, उसमें मैंने सोनू सर से मदद भी ली थी कि सोनू सर आप मुझे एक पूरी डिटेल बना के भेजो कि और एग्रीकल्चर में किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। मैंने डिटेल भेजी, काफी कुछ चीजें माननी भी गई। हालांकि मैं ये नहीं कहना चाहता, मेरे कहने में भेजी थी क्योंकि हर आदमी ने डिमांड भेजी होगी। तो इस बार हमारी इच्छा है कि पूरे राजस्थान में 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अभी है, लेकिन जल्दी अगर राजस्थान में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हो तो जॉब के चांसेस भी बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं हॉर्टिकल्चर के अंदर स्कोप बढ़ेगा, क्योंकि अपना जो एरिया है, आधा राजस्थान का जो एरिया वो रेतीला है जिसके अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है। हॉर्टिकल्चर की कुछ ऐसी चीजें लग सकती है जहाँ पे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं अपन सब एग्रीकल्चर के बच्चों को फायदा होगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे संस्थान की इच्छा है, ये एक रोहित टीम चाहती है कि इन फ्यूचर आने वाले कम ही टाइम में, हालांकि कोरोना का जब मुझे टाइम मिला था तो मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश प्रॉपर हम लंबे टाइम तक कर नहीं पाए। हमारी दिल से इच्छा है कि हम एक संस्थान की तरफ से फ्री एग्रीकल्चर ट्रेनिंग कैंपस खोले, फ्री एग्रीकल्चर ट्रेनिंग कैंपस खोले जहाँ पे हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, एमएससी करके आ रहे हैं, उनको हम ट्रेनिंग दे सके बिना कोई चार्ज के। ऐसा हम कैंपस आप सभी बच्चों के लिए खोलना चाहते हैं, केवल आपको कॉन्फिडेंस के लिए। क्या क्या हो सकता है उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा उसके लिए कि हम उसमें क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको एक दिन पहले भी कहा था कि जब हमारी स्टाफ मीटिंग होती है तो हम सब चीजें डिस्कस करते हैं आपस में कि इन फ्यूचर अपन आगे एजुकेशन सेक्टर में क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। बच्चा एक बाहर निकल के आ गया कॉलेज से, जरूरी नहीं है सब बच्चे सरकारी नौकरी लगे, कैसे बच्चे अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेकर मार्केट में उतारे और लोगों को जॉब प्रोवाइड करें। तो हम चाहते हैं कि उस जो हम कैंपस बनाना चाह रहे हैं, जो ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं आप सबके सहयोग से, उसमें हम क्या क्या करना चाहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसके अंदर हम आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना चाहेंगे मार्केटिंग की नॉलेज की कि कैसे आप देखो मार्केट के अंदर 2 रुपए वाली गाजर, 4 रुपए वाली गाजर जो किसान बेच के जाता है वो मार्केट में शाम को 16 रुपए किलो हो जाती है। वो कैसे हो जाती है, क्या उसके लिए करना पड़ता है, किस तरीके से आप जो है पैसा भी कमा सकते हो प्लस किसान को ज्यादा पैसा दे सकते हो, तो उसके लिए सीखना जरूरी है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज और मार्केटिंग, इसके अलावा प्रोसेसिंग का जो है प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रोसेसिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज और इसके अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज किसी भी चीज में। इसके अलावा कुछ एग्रीकल्चर की नई ब्रांच है जो बच्चे जानना चाहते हो, हम उनको डेमो के तौर पे प्रैक्टिकल करा के करना चाहते हैं, जैसे हाइड्रोपोनिक है, एरोपोनिक है, इसके अलावा पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, ग्लास हाउस है, वर्टिकल फार्मिंग, ग्लास हाउस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हाईटेक कल्टीवेशन, ये सब हम आपके लिए ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहते हैं। इसके लिए हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्द हम इस काम को करना चाहेंगे। मैं आज आपके सामने मन की बात इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप आने वाले 2-4 साल में मुझे पूछ सको कि सर आपने उस दिन बोला था मन से, उसमें क्या काम कर रहे हो। इसलिए मैं सबके सामने बोल रहा हूँ और ये टफ जॉब नहीं है, इसमें लाखों रुपए नहीं लगेंगे, नॉर्मल काम है, बस सहयोग की जरूरत है। आज रॉयल इंस्टीट्यूट, मैं भी आपकी तरह सामान्य परिवार से हूँ, मेरी मम्मी भी मंडी में सब्जी बेचती है। आज ये परिवार इतना बना है केवल जान पहचान से, केवल एक दूसरे से हेल्प से। तो हम आपके लिए इस काम को जो अपन सब सोच लेंगे करेंगे तो 100% कर पाएंगे। इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला नहीं है, बस डेडिकेशन चाहिए और आपने जिन शिक्षकों का सम्मान किया है, ये टीम इस तरीके की तो तैयार है कि आपके इस काम को बहुत जल्दी आसान कर देगी। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारी अभी लिस्ट बनी हुई है, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा टाइम हो रहा है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इतना ही कहना चाहूंगा कि संस्थान 2011 से ही नॉर्मल फीस के अंदर, मैं आपको बताना चाहूंगा, फीस का नाम भी लेना चाहूंगा। 4 अप्रैल 2011 को क्रैश कोर्स हमने शुरू किया था। रॉयल इंस्टीट्यूट की जो फीस थी वो 12,000 रुपए थी। 2022 के अंदर क्रैश कोर्स शुरू किया, उसकी फीस भी 12,000 ही रही। मतलब 12 साल के अंदर सैकड़ों बच्चे आए, लेकिन रॉयल इंस्टीट्यूट की फीस वही रही जो कि 12 साल पहले। आज रॉयल आपका ब्रांड है, लेकिन फीस हमने उतनी रखी। एक 12 महीने किसी बच्चे को पढ़ाना चाहते हो आप, तो एक नॉर्मल पैसे में जो फैकल्टी है, हमारा ताल
हमारी कार रोटी सबकी चल सके और एक बच्चे को 12 महीने ईमानदारी से पढ़ा सके, उतनी ही फीस लेके हम ईमानदारी से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि गुरु दक्षिण आपको हमें दे रहे हो, इसका ब्याज सही काम आपको देंगे और पूरी जिंदगी में कभी भी आपको जरूरत पड़े इस रोहित संस्थान की, इसके किसी भी फैकल्टी मेंबर की, तो आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। मैं आपसे अंत में इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरु से बढ़ के कोई नहीं है। अगर आपको संस्थान में कोई गुरु जी डांटते, कभी कुछ भी कहते, आपकी अगर इंसल्ट करते, उसके पीछे उनका दिल में उनके बसा हुआ प्यार है कि नहीं शायद डांटने से कुछ अच्छा होगा। इसलिए मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी गुरु जी का संस्थान में अपमान नहीं करें। अगर कुछ कहते हैं तो बड़ा हृदय रख के उसको आप एक्सेप्ट कर ले। अगर आपको कभी कुछ कहना हो, आपको भड़ास निकालनी हो तो जीएल सर पे निकाल देना, लेकिन स्टाफ के अंदर कभी भी किसी के आप सामने नहीं होंगे। कभी भी कुछ अगर ये करेंगे तो केवल आपके भविष्य के लिए करेंगे। आप ये सोच के कि हमारे मम्मी पापा कुछ अच्छा करते हैं इसलिए डांट रहे हैं, बाकी आप इनके मान सम्मान में कमी मत रहने देना। बाकी संस्थान आपको वो कुछ देगा जिसका आपने सोचा ही नहीं होगा। सोनू सर, आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।